What is dopamine addiction? What are various negative impacts of too much dopamine on youth? डोपामाइन एडिक्शन क्या है? डोपामाइन एडिक्शन के यूथ पर क्या-क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं? What is dopamine? Dopamine is a neurotransmitter or chemical messenger that play a crucial role in the brain's reward and pleasure system. डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर और केमिकल मैसेंजर है जो कि ब्रेन के रिवार्ड एंड प्लेजर सिस्टम में क्रूशियल रोल प्ले करता है. इट इज इन्वॉल्व इन मोटिवेशन, मेमोरी, लर्निंग, रिवार्ड सीकिंग बिहेवियर. डोपामाइन मोटिवेशन के साथ, मेमोरी, लर्निंग, रिवार्ड सीकिंग बिहेवियर के साथ ये इन्वॉल्व होता है. हाउ डोपामाइन फंक्शन इन द एडोलसेंस ब्रेन. डोपामाइन एडोलसेंस ब्रेन में किस तरह से फंक्शन करता है? ड्यूरिंग एडोलसेंस ब्रेन डेवलपमेंट रिमॉडल इन द फ्रंटल एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस लाइक डिसीजन मेकिंग एंड इम्पल्स कंट्रोल. एडोलसेंस के ड्यूरिंग ब्रेन फ्रंटल एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में डेवलप होता है, रिमॉडल होता है. फ्रंटल एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होते हैं ये ब्रेन के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस लाइक डिसीजन मेकिंग एंड इम्पल्स कंट्रोल में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इंक्रीज डोपामाइन एक्टिविटी in the adolescents, the limbic system, a brain region associated with reward and emotions, so a peak in dopamine activity. एडोलसेंस पीरियड के ड्यूरिंग लिम्बिक सिस्टम जो कि ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है जो रिवार्ड एंड इमोशंस के साथ एसोसिएटेड है, यहाँ पर डोपामाइन एक्टिविटी अपने पीक पर होती है. दिस मेक एडोलसेंट्स मोर रिस्पॉन्सिव टू इमोशन, रिवार्ड एंड स्ट्रेस. डोपामाइन एक्टिविटी में इंक्रीज होने की वजह से एडोलसेंस मोर इमोशंस, रिवार्ड एंड स्ट्रेस से रिलेटेड चैलेंजेस फेस करते हैं. Imbalance between regions. The reward-seeking center mature faster than the prefrontal cortex. This imbalance means that a go system for reward is highly active while the stop system for control is still developing. रिवार्ड सीकिंग सेंटर जो होता है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के कंपेयर में फास्टर मैच्योर होता है. ये जो इम्बैलेंस है, इस इम्बैलेंस की वजह से गो सिस्टम फॉर रिवार्ड हाईली एक्टिव होता है जबकि स्टॉप सिस्टम फॉर कंट्रोल अभी भी डेवलपिंग फेज में होता है. यही वजह है कि एडोलसेंस एज में जो चिल्ड्रन होते हैं वो ज़्यादातर एक्टिविटी में गो सिस्टम फॉर रिवार्ड गेन करने के लिए यहाँ पर ट्राई करते हैं. वल्नरेबिलिटी. This developmental stage make adolescents more vulnerable to sensation seeking, risk taking and addictive behavior. यही वजह है कि एडोलसेंस पीरियड में ये जो डेवलपमेंटल स्टेज होता है, इस पीरियड में एडोलसेंस चिल्ड्रन जो होते हैं वो मोर सेंसेशन सीकिंग, रिस्क टेकिंग एंड एडिक्टिव बिहेवियर इनके अंदर शो होता है. पार्ट्स ऑफ ए ह्यूमन ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं हम देख सकते हैं कि फ्रंटल जो पार्ट है वो फ्रंट में होता है, बाकी और भी पार्ट इसके गिवन है. डोपामाइन्स इम्पैक्ट ऑन यूथ रिलेटेड इश्यूज पर डोपामाइन के क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं. नंबर वन, रिस्क टेकिंग एंड नोवेल्टी सीकिंग. हाई डोपामाइन कैन बी डेंजरस फॉर रिस्क टेकिंग बिहेवियर. दिस कैन ऑल्सो लीड टू नेगेटिव आउटकम्स. हाई डोपामाइन रिस्क टेकिंग बिहेवियर के लिए डेंजरस हो सकता है, नेगेटिव आउटकम्स भी इसके हो सकते हैं. नंबर टू, सोशल मीडिया एंड इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन. प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड इंस्टेंट रिवार्ड्स लाइक शेयर्स, कमेंट एक्सप्लॉइट द डोपामाइन रिवार्ड सिस्टम. आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर लाइक, शेयर, कमेंट ये जो इंस्टेंट रिवार्ड होते हैं, इन इंस्टेंट रिवार्ड ने डोपामाइन रिवार्ड सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया है. दिस लीड्स टू अ साइकिल ऑफ सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन व्हिच कैन बिकम एडिक्टिव एंड डिस्प्लेस अदर फॉर्म ऑफ रिवार्ड. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने साइकिल ऑफ सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन को लीड किया है. इसकी वजह से लोग ज़्यादातर एडिक्टिव हो रहे हैं, अदर फॉर्म ऑफ रिवार्ड को इसने डिस्प्लेस कर दिया है. द डोपामाइन इकोनॉमी. Social media is part of the dopamine economy where algorithms are designed to provoke and motivate instant satisfaction, leading to compulsive engagement. सोशल मीडिया डोपामाइन इकोनॉमी का पार्ट है जहां पर एल्गोरिदम इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन को प्रोवोक किया जा सके, मोटिवेट किया जा सके. इसकी वजह से पीपल का सोशल मीडिया के साथ कंपल्सिव एंगेजमेंट बढ़ रहा है. नेगेटिव मेंटल हेल्थ आउटकम्स. Excessive use of these platforms has been linked to anxiety, depression, low self-esteem, and the fear of missing out. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक्सेसिव यूज हो रहा है, इसकी वजह से पीपल के अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट बढ़ रहे हैं. नंबर थ्री, एडिक्शन टू सब्सटेंसेस.
Adolescence is a critical at risk period for substance abuse due to the developing dopamine system. एडोलसेंस जो एज होती है ये क्रिटिकल एट रिस्क पीरियड होता है बिकॉज ये टाइम पीरियड ऐसा होता है जहां पर डोपामाइन सिस्टम डेवलप हो रहा होता है. Reinforcing the pleasurable experience. Addictive drugs trigger a massive release of dopamine, reinforcing the pleasurable experience and leading to compulsive drug seeking behavior. Addictive drugs डोपामाइन का मैसिव रिलीज करते हैं. इसकी वजह से प्लेजरेबल एक्सपीरियंस पीपल का बढ़ता है और इसकी वजह से पीपल के अंदर कंपल्सिव ड्रग सीकिंग बिहेवियर भी इंक्रीज हो सकता है. लॉन्ग टर्म चेंजेज. Chronic drug use can desensitize the dopamine system, making both a drug and mature rewards less pleasurable and trapping the user in a cycle of dependence. ड्रग्स का अगर कंटिन्यू लॉन्ग टाइम के लिए यूज किया जाता है इससे डोपामाइन सिस्टम डिसेंसिटाइज हो सकता है. इसकी वजह से ड्रग्स एंड नेचुरल रिवार्ड्स लेस प्लेजरेबल हो सकते हैं और इसकी वजह से पीपल का साइकिल ऑफ डिपेंडेंस यहाँ पर बढ़ सकता है. इट मीन्स यहाँ पर ड्रग्स पर कॉन्टिन्यूटी पीपल की बढ़ सकती है. नंबर 4 मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स. Dysfunction in the dopamine system is linked to several psychological conditions that often emerge during adolescence. डोपामाइन सिस्टम में अगर डायसफंक्शन होता है तो इसकी वजह से सेवरल साइकोलॉजिकल कंडीशंस पीपल के अंदर इमर्ज हो सकती हैं. अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD associated with reduced dopamine concentrations in the prefrontal cortex impacting attention and focus. ADHD attention deficit hyperactivity disorder ये डोपामाइन कंसंट्रेशन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में रिड्यूस होने की वजह से एडीएचडी प्रॉब्लम इमर्ज होती है और इसके वजह से अटेंशन एंड फोकस इम्पैक्ट होता है. डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी. Imbalances in the dopamine along with other neurotransmitters like serotonin are linked to mood regulation problem. डोपामाइन में इम्बैलेंस होने की वजह से साथ ही अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स में अगर इम्बैलेंस होता है तो इसकी वजह से मूड रेगुलेशन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. सिंजोफ्रेनिया लिंक टू डाइसरेगुलेशन ऑफ द डोपामाइन सिग्नलिंग इन ब्रेन. सिंजोफ्रेनिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि ब्रेन में डोपामाइन सिग्नलिंग के डाइसरेगुलेशन से रिलेटेड है.